नमस्कार, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, आज कौन सी खबरें सुर्खियों में है और आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो आज हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से गोपाल कृष्ण भार्गव, विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है। तो आज हम इन सबसे जानेंगे कि इन तमाम राज्यों में क्या क्या खास अपडेट्स है और क्या क्या खबरें। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड की तरफ जाना चाहूंगी और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ खास अपडेट्स है आज के उत्तराखंड में और क्या खबरें सुर्खियों में है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दामिनी कि जो आज की मुख्य खबर है, सबसे पहले जो खबर है उसमें है कि ब्लैक मेल में बेचने के लिए घर में स्टोर किए 38 सिलेंडर जब्त किए हैं जी। एसओजी की ये जो है घर में सिलेंडर रख के जो है ब्लैक करते थे, उनके जो है लगभग 38 सिलेंडर जो है जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस एसओजी द्वारा जब्त किए गए हैं क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि घर में किसी ने जो है अवैध तरीके से सिलेंडर रखे हैं, तो जो है उसको जो गंभीरता से लेते हुए उनको जो अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने जी दामनी। और दूसरी खबर है कि यहाँ किच्छा में जो है एक ना बहुत ही गंदित परिस्थितियों में जो है युवक की जो है मृत्यु हो चुकी है और इसमें जो है अभी पुलिस जो खोज ठीक है भैया, अब मैं मध्य प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और विनोद तिवारी जी से जानना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं और अखबार की हेडलाइंस में क्या कुछ खास छपा है। विनोद तिवारी जी। दामिनी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी दामिनी, मैं आपको तो सबसे बड़ी बात है, हम धर्म से शुरुआत करेंगे। आज सर्व वक्त से आए और लोगों जो अपने पितरों को तरने के लिए पूजा पाठ करेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे क्योंकि कल से नवरात्रि लग जाएगी। आज का दिन विशेष अपने पुरखों को तृप्त करने की तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं राजनीति की बात करूं तो कांग्रेस की लिस्ट जो बहुत चिंतन मनन चल रहा है जी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से राजनीति में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो लिस्ट होगी वो काफी चौंकाने वाली होगी कि उसमें लगभग 70% नाम वही रिपीट किए जाएंगे पुराने थे। वही दूसरी तरफ बात करूं तो मऊ के जो विधायक है प्रदीप, उनके खिलाफ उस क्षेत्र में नाराजगी शुरू हो गई है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि पटेल को जो आपने टिकट दिया है क्योंकि इनने राम के खिलाफ जो है गलत किताब लिखी है, तो कहीं ना कहीं विरोध का सुर प्रमुख हो गया है। वही हम थोड़ा सा राजनीति से हटके चले तो आपको तो आचार संहिता लागू हो गई है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। चौक चौराहे पर पुलिस चेक कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा रहा है और अब नया आदेश जारी हो गया है कि ड्रोन से निगरानी पूरे भोपाल शहर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था टाइट हो गई। दामिनी जिले के आप दूसरा अगर नगर निगम की, तो नगर निगम ने भोपाल की सफाई लगभग 4 मशीन खरीदी थी जो रोड पर झाड़ू लगाते हुए खरीदी थी, लेकिन 65 लाख की एक मशीन थी, लेकिन वो धूल खा, उसको लेकर काफी बवंडर होता है और लोगों ने इसके खिलाफ काफी जगह शिकायत कर दी है। नगर निगम का कहना ये 65 लाख की जो मशीन है ये नहीं कर रही जी। तो कहीं ना कहीं लगातार नगर निगम संदेह के घेरे है क्योंकि इसके पहले भी डीजल चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थी। कहीं ना कहीं नगर निगम के बाद कमिश्नर के इस मामले में कहना यह है कि जल्दी मशीनों को सुधारा जाए। वही मैं आपको बता दूं जो जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है उनको छुट्टी के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसमें 4 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है जो भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे और जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है अगर उनको छुट्टी के लिए आवेदन करना है तो डॉक्टर के पास आवेदन देना होगा, डॉक्टर जांच करेंगे और डॉक्टर की रिपोर्ट पे ही ये निश्चय किया जाएगा कि इसको छुट्टी देना है कि नहीं देना है। दामिनी जी, वहीं अब मैं उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास अपडेट्स है, क्या कुछ खबरें सुर्खियों में है और क्या खबरें ट्रेंड कर रही है। गोपाल कृष्ण जी। देखिए, आपको बता दूं कि सभी शिक्षण संस्थानों को लेके एक मामलों को लेके मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं और उन मामलों में जो है एक समीक्षा बैठक जो है उसमें योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ का जो फैसला था वो तमाम सारी चीजों को लेकर था। उन्होंने बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमित करने के लिए समय समय पर
कराए जाने की परीक्षा को जो है समय समय पे कराई जाए। दूसरा जो है सबको नियमित करने के लिए भी तैयारियां शुरू करें, ये योगी जी ने कहा। और स्कूलों को लेके वो गंभीर थे। स्कूलों में जो है पाठ्य पुस्तकें फरवरी तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा कि फरवरी तक जो है टाइम से पहुंच जाए पुस्तकें, जिसमें बच्चों को जो है कोई परेशानी न हो। जैसे को लेके उन्होंने कहा यूनिफॉर्म है, जूते हैं, और कई आदि उन्होंने चीजों को लेके कहा कि अभिभावक इनको खरीदेंगे तो अप्रैल तक जितने हैं उनके खातों में पैसा पहुंच जाए, उनको टाइम पे पैसा मिल जाए, जिससे वो सारी चीजें, ड्रेसेस और तमाम सारी चीजें ले सकें। दिसंबर तक जो है इन्होंने कहा है कि 2.36 लाख टेबलेट जरूर भेजे जाएं बच्चों को। तो ये तमाम सारी चीजों को लेके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख किया। समय पे गार्जियन जो है जिससे उनका काम चले। अच्छा, दूसरी खबर को अगर हम देखें तो बांग्लादेशियों की इस समय घुसपैठ जारी हो रही है। इसमें जो है बांग्लादेशियों के जो है दशी जो है उनके गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस बराबर ही अपना जो है शिकंजा कसती जा रही है। आतंकवादी निरोधक दस्ता है एटीएस ने अपना जो है पूरा जोर लगा दिया। जो घुसपैठ है करने वाले जो गिरोह के सदस्य हैं उनमें 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अबू हैदर हैं और शेख हबीबुल हैं, आदिल अशरफी हैं। ये 3 जो वांटेड थे इनको गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो है मतलब इनका जो है फर्जी दस्तावेज भी इनके पाए गए हैं। 20 करोड़ रुपए के विदेशी फंड सुराग भी इनसे मिले हैं। और तमाम सारी चीजों को लेके अगर देखा जाए और इनका जो है बहुत चीज पाया गया। दूसरा, इनके फर्जी दस्तावेज थे ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन खातों में ट्रांसफर जो कराते थे उसकी भी चीजों को पकड़ा गया। और तमाम पैसों का जो ये यूज करते थे कई चीजों के निर्माण कार्य में, और यहाँ के जो पाया गया तो उसमें जो है एटीएस का कहना है कि तमाम सारी चीजों के लिए जो है ये लोग यहाँ गलत करते थे। और जो है फर्जी पासपोर्ट से लेके इनका जो है आधार कार्ड फर्जी बनवा के जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में क्रॉस करते थे। तमाम सारी चीजों को जो है अपना कस दिया है। और 20 करोड़ के सारे इनके पास से इन दस्तावेजों के जरिए जो है वो और सुराग में है कि इनका जो है कई लोगों को और पकड़ा जाए, जिससे जो है सामने चीजें आ पाए। दूसरा अगर देखें तो लखनऊ का आपको बता दूं कि लखनऊ में मोहनलालगंज जहां पड़ता है वहां वकीलों और लेखपालों में बहुत मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। वकीलों का जो है लेखपाल जो है मतलब घूस मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, जिसके जरिए ये बात काफी बढ़ गई और लेखपाल और वकीलों में काफी झगड़ा हुआ, काफी बवाल हुआ। इधर कई लोगों की संख्या में लेखपालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो उधर वकील भी काफी आ गए, वकीलों की संख्या भी बढ़ी। तो इस बीच मारपीट भी बहुत हुई, बहुत बवाल हुआ। उसके बाद जो है मोहनलालगंज से लेके जो है जो हाईवे है पूरा वकीलों ने जाम कर दिया। और इसमें जाम करने के बाद रात तक पुलिस परेशान भी रही। इन सब चीजों को देखा जाए बहुत ही देर उधर पाया। जी वही अब मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी और हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास अपडेट्स है और क्या कुछ खबरें सुर्खियों में है, आपसे जानना चाहूंगी। दामिनी जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जी। और यहाँ पे जो आपदा आई थी उसके लिए जो कांग्रेस की सरकार है उनका कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है और वो अभी भी उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं जी। वहीं भाजपा के जो लोग हैं वो सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। उसी पे जो भाजपा सरकार है उनका कहना है कि अगर हमने यहाँ से कोई भी राशि प्रदान नहीं की तो वो जो भी दावे कर रहे हैं, जो भी घोषणा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, या वो झूठे दावे कर रहे हैं या वो सच में ही जो हम राशि प्रदान की है। क्योंकि उनका कहना है कि हमने केंद्र सरकार की तरफ से राशि प्रदान की है उन्हें जी। तो मैं बताना चाहूंगी इसमें कि उस साथ में जो भाजपा है उनका कहना है कि जो सुक्खू सरकार है वो झूठ बोलकर सत्ता में आई है जी। और जी मौसम के बारे में बताना चाहूंगी मैं। हिमाचल में जो मौसम है यहाँ का बर्फबारी शुरू हो चुकी है कई जिलों में, और कई जिलों में यहाँ पे
बारिश का जो है बारिश होने की संभावना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्रिप्टो के यहाँ पे कई मामले आ रहे हैं, उसमें एक आदमी के ऊपर जांच बिठाई गई है जिसका नाम सुभाष है, उनके ऊपर कमेटी बिछाई गई। उनके यहाँ पर जो बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से बहुत सारी मतलब कि वो किया हुआ था, काफी ज्यादा अपनी वाइफ के नाम से बहुत सारी जमीन जायदाद के ऊपर उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी थी, काफी चीजों की झूठ बोलकर लोगों से ठगी का मामले बहुत सारे सामने आए, उनके ऊपर जांच ढाई गई। वहीं मैं उत्तराखंड के मौसम का हाल भी जानना चाहूंगी भूपेंद्र जी आपसे। तो उत्तराखंड के मौसम का क्या हाल है, बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं दामिनी, यहाँ पे जो है मौसम एकदम जो है नॉर्मल है। का जो है प्रकोप थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मौसम जो है उसमें तब्दीली आएगी। और जो है मैं दूसरी बात बता दूं, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो है पंतनगर में जो है किसान मेला लगता है, तो उसकी जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है उसके 11वें अखिलेश भारतीय मेले का जो है कल जो है उन्होंने जो है शुभारंभ किया। और साथ में उन्होंने एक बात बोली कि अगर चीन 100 किलो का जो है काशी फल अगर कर सकता है, उसको बना सकता है, तो क्या हमारे जो है किसान जो है इसको क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है किसान मेले को जो उद्घाटन करते हुए उन्होंने कई किसानों को कई जो हिदायतें दी हैं और कई उनको जो है नुस्खे बताए कि किस तरीके से जो है आप खेती कर सकते हैं, किस तरीके से आप खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जी दामिनी। इसके अलावा भूपेंद्र जी, ये तो ठीक है, हम अगर सरकार की बात करें तो सरकार उत्तराखंड में किस तरह से सक्रिय है, ये जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कल परसों जो है प्रधानमंत्री पीएम जो है उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की जो है अलग अलग जो है जैसे शिक्षा को लेके, ग्रामीण विकास को लेके, और आपको बता दूं इसमें शिक्षा को लेके, ग्राम विकास को लेके और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके जो है लगभग कई योजनाओं को आज उन्होंने क्लियरेंस किया है और उनका उद्घाटन किया है। दामिनी जी, वहीं मैं गोपाल कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी और उत्तर प्रदेश के और तमाम जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, राजनीति से हटके और क्या कुछ अपडेट्स है, उत्तर प्रदेश में क्या चीजें ट्रेंड कर रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर राजनीति से हटके हम बात करें तो तमाम से ऐसे खबरें हैं जो बिल्कुल अलग हटके हैं। जैसे एक महिला जो है वो अपने बच्चे के बुखार बहुत ज्यादा था और बुखार होने के कारण जो है बलरामपुर हॉस्पिटल में उस बच्चे को भर्ती कराया, जिसमें वार्ड नंबर 10 के बेड नंबर 4 में बच्चे के लिए जो है वहां पे भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद जो है बुखार जो है उसको काफी था। इधर जो है अस्पताल में जो नर्स होती है उन्होंने जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बस उस बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद जो है महीनों में परिजनों ने जो नर्स का गला दबा दिया और नर्स की काफी हालत खराब थी। हुआ कि बवाल हुआ, पुलिस के आने के बाद ये मामला सुलझा। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो दूसरी खबर ये है कि दुश्मन को फंसाने के लिए एक दोस्त ने ही जो है बहुत बड़ी साजिश रच दी। साजिश के बाद जो है उसने एक जो मृतक था उसके जेब में पर्ची डाल दी और जिन लोगों को फंसाना था उन आरोपियों को जो है मतलब जो है फंसा के उसमें जो है पर्ची डाल दी। जिसके बाद जो है जब ये जानकीपुरम में जो है किनारे 100 मिली बाद जो पर्ची मिली तो पुलिस ने काफी जद्दोजहद उन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अपराधी नहीं थे। वो साफ साफ पता चला कि वो लोग जो है बेकसूर थे तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि कृष्णा अवतार और इसमें बिरजू जो है उसको गिरफ्तार किया गया। मामला खुलासा हुआ, उन दोनों को आरोपियों को पकड़ा गया। ये दोनों आरोपी सीतापुर के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही जघन्य मामला किया। जो मामला था वो अवैध संबंध को लेके था, एक महिला के पति के फंसाने को था। अपराधी ने जो साजिश रची थी वो बिल्कुल फिराक में रची थी, हालांकि इन घर के हवालात में कर दिया गया जी। वही विनोद जी, मैं आपके पास फिर से लौटना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश के और क्या हाल है, क्या कुछ खास चल रहा है। जैसे कि काफी सारी चीजें आपने बता दी है, इन चीजों के अलावा और कुछ क्या खास है जमीनी स्तर पर हम अगर बात करें तो क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है।
मैं सबसे पहले आपको ब्रेकिंग बता देता हूँ, जो बड़ी खबर है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, उनके साले साहब संजय सिंह, उनको कांग्रेस ने 2018 में बालाघाट से टिकट, लेकिन अब उनको जो है पास की सीट से लड़ाया जा रहा है, और शायद ऐसी खबर आ रही है कि वो रायसेन या उदयपुरा से अपना टिकट लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, हरदा से बड़ी खबर आ रही है। हरदा में जो किसानों को पोटाश दिया जाए, पोटाश की जो बोरी, प्रधानमंत्री का फोटो बना हुआ और उसमें कांग्रेस ने आपत्ति की है और चुनाव में शिकायत कर दी है। कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी हुई है, तो कोई भी हम प्रशासन नहीं कर सकते हैं। तो लगभग 24,000 बोरी है, उसमें मोदी फोटो बना हुआ है, जो किसानों को खाद दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मामला सुर्खियां बन रहा है। हालांकि इसमें चुनाव आयोग संज्ञान में ले रहा है, उसने बोरी हटवा दी है। कहीं आपको मैं थोड़ा सा हटके बताता हूँ, तो भोपाल में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ विकास नहीं हुआ था, और विकास नहीं हुआ था, अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो अब उनको मालूम है कि जो मतदार उम्मीदवार होंगे वो वोट मांगने आएंगे, तो विरोध शुरू हो गया है। भोपाल के दानिश नगर ऐसा इलाका है जहां लोगों ने साफ साफ बैनर लगा दिए हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देगा। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी, नाली और सड़क की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अब जो भी वोट मांगने आएगा उसको अब वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट का शिकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि भोपाल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है और लोगों में नाराजगी है। वहीं एक चीज और मैं आपको बता दूं, चूंकि कल से पर्व शुरू हो रहा है, उसके लिए जो जबलपुर के बाद शारदा मेहर का मंदिर है, वहां रेलवे ने नई व्यवस्था करी है। 15 ट्रेनों के नए हाल्ट दिए हैं। ये जो ट्रेनें हैं वेट के लिए रुकेंगी, ताकि श्रद्धालु जो है दर्शन करके आराम से वापस आ सके। एक चीज और बता दूं, भोपाल के पास जो वहां पे भी सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है कि ऊपर शिखर तक, जहाँ मेन गेट है, वहां तक कोई वाहन नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि नवरात्रि में मंदिर पर भीड़ होती है, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नया आदेश निकाला है कि कोई भी वाहन ऊपर मंदिर तक नहीं जाएगा। जो भी श्रद्धालु जाएंगे डोली से या सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे। दामिनी, बिल्कुल भाई, अब मैं हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी और सुनीता आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से त्योहारों का सीजन करीब है, नवरात्रि आने वाली है, दशहरा आने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर सरकार की और प्रशासन की क्या व्यवस्था है और प्रशासन किस तरह से सक्रिय है, क्या तैयारियां की जा रही है? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मंदिरों है, मंदिरों की सफाइयां पहले हो चुकी है, अच्छे से मंदिरों को सजा दिया गया है, और जो बाजार है वो भी बहुत सुंदर से सजा दिया गया है, और वहाँ पे मतलब सारा सामान आ चुका है। और जो श्रद्धालु है, कल से नवरात्रि शुरू है, तो उसके लिए भी सारी तैयारियां की गई है। जो मंदिर है, जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे बैरियर लगा दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में कोई दिक्कत ना आए। जी, इसके अलावा सुनीता ये बताइए कि जमीनी स्तर पर क्या खबरें है जो सुर्खियों में है? बड़ी खबरें तो हो गई, सरकार की हमने बात कर ली, राजनीति की हमने बात कर ली, प्रशासन की हमने बात कर ली, क्रिप्टो की हमने बात कर ली, इसके अलावा और क्या खबरें हैं जो सुर्खियों में? जी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो ज्यादातर जैसे बिजली है, बिजली की पूरी तरह से सुविधा है, और शिक्षा की भी यहाँ पे पूरी तरह से सुविधा है, और यहाँ का जो जमीनी स्तर है वो कृषि के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे जो लहसुन की खेती है वो बहुत अच्छे से हो रही है, और जो लोगों को है उनकी फसल के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। ठीक है भैया, मैं भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, और उत्तराखंड में जो आगामी त्योहार है उनको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हो रही है प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हो रही है, इस बारे में जानना चाहूंगी। इससे जुड़ी और क्या कुछ खास खबरें हैं जानना चाहूंगी। दामिनी, मैं आपको बता दूं, जो आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उसको लेकर जो पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट है। एसएसपी, जितने भी जिलों के एसएसपी है, उन्होंने अलर्ट किया है कि कहीं भी जो है अगर किसी तरीके की भी अगर कोई घटना होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो जो उस पर जो इस टाइम तो हर जगह जो सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ चुका है। दशहरा है, उसके बाद दीपावली है, कई त्योहार है, तो उसको देखते हुए पुलिस जो है काफी अलर्ट है। और दूसरी तरफ मैं बता दूं, कल जो है रामनगर में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, इन्होंने एक बाघ को शिकार करते हुए देखा, तो बहुत ज्यादा इनको जो है, इन्होंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी बाघ ने जो है शिकार किया। और इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने जो है कल जो है पार्क है उसका जो है और कई जानवर देखे। जी धामिनी, वही गोपाल कृष्ण जी आपकी तरफ आना चाहूंगी और उत्तर प्रदेश के हाल जानना चाहूंगी। त्योहारों को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसके अलावा और क्या जमीनी स्तर पर देखें तो क्या अपडेट्स हैं?
देखिए, इस समय जो त्योहार है उनमें नवरात्रि का समय बिल्कुल नजदीक है। और नवरात्रि में जो है तमाम सारी चीजों को लोग के अगर देखा जाए तो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे महिलाओं का जो है व्रत रखना और पूजा पाठ करना। इस समय जो है काफी जो है स्टॉल्स लग चुके हैं तमाम सारी चीजें में देखा जाए तो माता रानी का तमाम सारी चीजों को लेके जो है वहाँ खरीदारी हो रही है और ये माहौल खरीदारी का हो रहा है। और इस समय इन खरीदारियों में कुछ टाइम भी नहीं बचा है, बिल्कुल नवरात्रि है, ऐसे में सब अपने उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय एक और खबर है जो छूट रही थी, उसको बताना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और इस समय उधर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो हैं, इन दोनों में काफी बाजी चल रही है। और जो है जेपीएनआईसी में जब ये माल्यार्पण करने गए थे अखिलेश यादव, तो जेपीएनआईसी में तमाम सारी रोक के बावजूद भी ये गेट फांद कर अखिलेश यादव जी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जो है का लोकार्पण कर दिया। ये हालांकि सरकार को करना था तमाम सारी चीजों को लेके कि ये तैयारियां पहले से थी कि लोकार्पण होना है, लेकिन उससे पहले जो है अखिलेश यादव ने ही जाके वहां पे उनका लोकार्पण कर दिया। इधर कहना को घबराहट है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें पीडीए और गठबंधन सफाया कर देगा इनका। और जो है तमाम सारी चीजों को लेके उन्होंने बताया कि गोमती रिवर फ्रंट जो था हम लोगों ने बनवाया था, उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट और समाजवादी ने बीजेपी ने सरकार ने बर्बाद कर दिया और खराब कर दिया है उसको। लेकिन इधर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनका साफ कहना है, बहुत ही स्वामी है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को अराजक ही पसंद है, गुंडई ही पसंद है, ये शब्द उन्होंने कहे। हालांकि ये बात का मामला उत्तर प्रदेश से ये सामने उभर के आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और सुर्खियों में क्या खबरें चल रही है, ये सारी जानकारी हमने आपको दी। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की खबरें आपके लिए लेकर, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।